की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। आवाज के उस शहंशाह से मुलाकात करते हैं जिनका जादू सामाइन के सर चढ़ के बोलता है, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। असद भाई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई, एक तुझसे क्या मोहब्बत हो गई, सारे दुनिया से अदावत हो गई। तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, असद भाई, तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। हमारे इलाके के या पूरे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर जनाब असद बस्तवी साहब को बहुत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब असद बस्तवी साहब। अल-हिदाया पब्लिक स्कूल के ज़ेर-ए-एहतमाम होने वाला आज का सालाना इजलास, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस इजलास का हिस्सा हूँ। मुसलसल सफ़र में था, चाह रहा था कि 1-2 दिन के लिए मैं गांव आया हूँ, तो ये वक्त जो है मैं अपने बच्चों में अपने वालिदैन के साथ गुजारूँ। लेकिन मैं चाह रहा था कि कम से कम अल-हिदाया पब्लिक स्कूल जाया जाए और निसार नदवी साहब को मुबारकबाद दी जाए, अबरार भाई को मुबारकबाद दी जाए। हमारे इलाके में उन्होंने जिस तरह से तालीम के पैगाम को आम किया है उन्होंने, और जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, और उन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ जो इनामात हासिल किए, उन असातिज़ा को और तमाम स्टाफ को। मैं कोई खतीब नहीं हूँ, आपसे खिताब नहीं, मैं एक शायर हूँ, छोटा सा शायरी के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू करूँगा। निसार भाई, आप 2 मिनट के लिए आप सामने आ जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के तकरीबन अक्सर मिनिस्टरों के सामने, तमाम बड़े लोगों के सामने मैंने कलाम पढ़ा है, लेकिन मेरी बदकिस्मती रही है कि शायद मैंने आपके सामने कलाम नहीं पढ़ा। हाज़रीन गिरामी, बस 5 मिनट आपके सामने हो, और चाहता हूँ कि जब तक मैं माइक पर हूँ पूरी तवज्जो मेरी जानिब रहे। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद इरशाद। फजा जिससे मुअत्तर हो, फजा जिससे मुअत्तर हो, वो खुशबू आम हो जाए, जो टूटे दिल को जोड़े ऐसा जादू आम हो जाए। वाह वाह वाह। फजा जिससे मुअत्तर हो, वो खुशबू आम हो जाए, जो टूटे दिल को जोड़े सजा दो आम हो जाए। और अगला शेर अगर आपके दिल पर दस्तक दे तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाए। पेश करता हूं मेरे मोहतरम डॉक्टर शकील साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से लुकमान साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर कलीम साहब तशरीफ रखते हैं, तमाम लोग को शरीक करता हूँ। पेश करता हूँ इरशाद इरशाद। फजा जिससे मुअत्तर हो, वो खुशबू आम हो जाए, जो टूटे दिल को जोड़े सजा दो आम हो जाए, जो टूटे दिल को जोड़े सजा दो आम हो जाए। जहालत खत्म करना है तो फिर पढ़ना जरूरी है, जहालत खत्म करना है तो फिर पढ़ना जरूरी है। मेरे मौला निज़ाम इल्म हर सुआ हो जाए, मेरे मौला निज़ाम इल्म हर सुआ आम हो जाए। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, सलाम आपकी मोहब्बतों को, सलाम आपकी समातों को। निसार भाई, मेरा क़याम चूँकि मुंबई में है, मैं खुश होता हूँ जब आपके इदारे का तज़किरा रसूल बिलाद मुंबई में होता है। मैं सोचता हूँ, दुआएं देता हूँ कि अल्लाह आपको सलामत रखे, कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आपका ये छोटा मोटा इदारा अल्लाह करे आने वाले वक्त में एक यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार करे। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अबुल कलाम आज़ाद बनकर निकले, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे मौलाना मोहम्मद अली जौहर बनकर निकले, AJP अब्दुल कलाम बनकर निकले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, 4 मिसरे अल-हिदाया पब्लिक स्कूल के लिए पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। खास मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद इरशाद। ज़माने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे,
जमाने में अलग पहचान बनकर जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। अगला मिसरा मुशायरा मीडिया के हवाले से एक पैगाम मेरे पूरे इलाके में जाना चाहिए। एक पैगाम मेरी माएँ और बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं, उनको भी जाए, जो लोग इस जलसे में शरीक नहीं है उन तक भी ये पैगाम पहुँचे। पेश करता हूँ तारीख़ खास। इरशाद इरशाद। जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। हमारी कौम के बच्चे पढ़ेंगे अल-हिदाया में, हमारी कौम के बच्चे पढ़ेंगे अल-हिदाया में, किसी दिन वक्त के सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे, किसी दिन वक्त के सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे। मुकर्रर इरशाद। बहुत शुक्रिया भाई तौफीक साहब का हुक्म है दोबारा पढ़ने के लिए, और मेरा भी दिल चाहता है कि बार बार इसे पढूं, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। पेश करता हूं इरशाद इरशाद। जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। हमारी कौम के बच्चे पढ़ेंगे अल-हिदाया में, हमारी कौम के बच्चे पढ़ेंगे अल-हिदाया में, किसी दिन वक्त के सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे, किसी दिन वक्त के सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे। और चार मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। तालीम कितनी जरूरी है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बहुत ज्यादा जिस पर तालीम दी, फुरकान भाई ने बहुत तफसील गुफ्तगू की है तालीम पर। कुरान में सबसे पहली आयत इक़रा की नाजिल हुई। हाज़िर निगरानी में चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग शरीक हो। पेश करता हूँ तारीख़ खास। इरशाद इरशाद। फजा में ज़हर घोले आप, हम तासीर बदलेंगे। फजा में ज़हर घोले आप, हम तासीर बदलेंगे। ज़माने की है जितनी सब गलत तस्वीर बदलेंगे। फजा में ज़हर घोले आप, हम तस्वीर बदलेंगे। ज़माने की है जितनी सब गलत तस्वीर बदलेंगे। अगर हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाए तो, अगर हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाए तो, यही बच्चे हमारे मुल्क की तकदीर बदलेंगे। यही बच्चे हमारे मुल्क की तकदीर बदलेंगे। अगर हम अगर हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाए तो, यही बच्चे हमारे मुल्क की तकदीर बदलेंगे। बहुत शुक्रिया ग्रामी। सलाम आपकी मोहब्बतों को, सलाम आपकी समातों को, अल्लाह सलामत रखे। मेरा मोहतरम मेरे करम फरमा भाई तौफीक साहब को, जिनके हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई, भाई निसार अहमद नदवी साहब को, उनकी कोशिशों को अल्लाह सलामत रखे। मैं चार में से और पढ़ना चाहता हूँ। भाई तकरीर, भाई साहब की पूरी तकरीर का निचोड़ मेरे ख्याल से मैंने चार मिसरों में कह दिया है। अगर कोई बात हो तालीम के हवाले से तो अल्लाह करे कि आप तमाम लोग मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। मेरे मोहतरम संजय साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से भी चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। पेश करता हूँ। जी भाई अता करें। इस तरह से उलझे दुनिया में, इस तरह से उलझे दुनिया में, ईमान की सरहद भूल गए। इस तरह से उलझे दुनिया में, ईमान की सरहद भूल गए। इक़रा की वो आयत भूल गए, जीने का ही मकसद भूल गए। इक़रा की वो आयत भूल गए, जीने
का ही मकसद भूल गए। इस तरह से उलझे दुनिया में ईमान की सरहद भूल गए। इक़रा की वो आयत भूल गए, जीने का ही मकसद भूल गए। रुसवाई सरे बाजार हुए, हर जगह जलीलो खार हुए। रुसवाई सरे बाजार हुए, हर जगह जलीलो खार हुए। तालीम से इतने दूर हुए, कौले सर सैयद भूल गए। तालीम से इतने दूर हुए, कौले सर सैयद भूल गए। बहुत शुक्रिया तौफीक भाई। आखिरी 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ संजय साहब। जब ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस्लाम तलवार से फैला, ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि चूँकि इस तरह के इदारे कायम होने चाहिए जहाँ गैर मुस्लिम तलबा मुस्लिम तलबा एक साथ तालीम हासिल कर सके, ताकि उनके दरमियान जो गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं वो इस इदारे के हवाले से, इस तरह के तालीम के हवाले से उसे दूर किया जा सके। निसार भाई आखिरी 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। नातिया अल्लाह करे कि इस 4 मिसरे पर ढेर सारी दुआएं मिले। ये 4 मिसरे पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ। खास क़यादा फरमाएं। इरशाद इरशाद। ना मालो सर ना ताकत ना हथियार से जीती है दुनिया। वाह वाह वाह। ना मालो सर ना ताकत ना हथियार से जीती है दुनिया। ये किसने बताया है तुमको, तलवार से जीती है दुनिया। ये किसने बताया है तुमको, तलवार से जीती है दुनिया। तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी। तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी। सरकार दो आलम ने अपने किरदार से जीती है दुनिया। सरकार दो आलम ने अपने किरदार से जीती है दुनिया।